हेलो गाइस, वी विल डिस्कस नाउ स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स। इसके प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम अ सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू द एफईटी बिहेव्स एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. It accepts a signal VGS between the gate and source and provides a current GM into VGS. देखें I is equal to V over R, V is equal to IR होता है ना, तो I is equal to V over R या VG, सही है, 1/R is G, सही है। तो GM into VGS at the drain terminal, the input resistance of this controlled source, ठीक है, is very high, ideally infinite. The output resistance, that is the resistance looking into the drain, also is high. We have assumed it to be infinite, thus for स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमने पहले भी देखा था। इसमें VGS जो है ये इसका हाइब्रिड पाई मॉडल है। इसका एक टी मॉडल भी होता है, वो आगे आगे एक ही चीज़ है, रिजल्ट सेम आएंगे। एक हाइब्रिड मॉडल होता है, टी मॉडल होता है। जहाँ पे जो सर्किट को सॉल्व करने में निस्बतन ईजी लग रहा होगा हम वो लगा देंगे, GM इंटू VGS, ठीक है। और ये इसकी R0 है, जिसमें इससे जो है ना ये आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाती है। R0 क्या है जी? VA वही अर्ली इफेक्ट वाला वोल्टेज, वो जो पीछे डॉटेड लाइंस वाला है, डिवाइडेड बाय ID। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। R0 इज इक्वल टू VA ओवर ID। और VA क्या हो? 1 ओवर लेमडा। VA का जो मैग्नीट्यूड वो क्या है? 1 ओवर लेमडा। और AV क्या होगा? VDS ओवर VGS, यानी VDS ओवर VGS इज इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल विद R0, जो हमने इसी एनालिसिस में किया था। It is important to note that small signal model parameters GM and R0 depend on the DC bias point of the MOSFET. The equivalent circuit models of apply to PMOS device except for using VGS, VT, VOV and VA and replacing KN with KP. अगर PMOS का सवाल आ जाएगा ना, तो उसमें आपने क्या करना है, वहाँ ये नेगेटिव में हो जाएंगी वैल्यूज, तो वहाँ पे आपने मॉड ले लेना है, इसका मतलब एब्सोल्यूट मॉडुलस ले लेना है, सही है। ये आगे एक सवाल होगा, मैं करके दिखाता हूँ। और KN की जगह KNP लिख लेना है। GM is equal to ID over VGS, it is equal to KN into VOV. GM is equal to KN dash W over N, KN की वैल्यू पुट कर दें, VGS माइनस VT, और ये KN dash W over L VOV। अच्छा, ID सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? 1/2 KN VOV स्केयर, तो इसको फर्दर ब्रेक करके हम लिख सकते हैं KN dash W over L VOV स्केयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ VOV इन द एक्सप्रेशन ऑफ GM, तो हमें क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद? GM इज इक्वल टू √2 KN dash W over L ID। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √2 KN ID। ये फार्मूला काफी यूज होगा, आगे हाईलाइट किया मैंने। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ KN dash W over N in the expression of GM will give 2 ID over VOV। ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा। यानी अगर आपके पास ID है, VOV है, तो आप GM निकाल सकते हैं, सही है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ID over VGS माइनस VT, ठीक है। देयर आर 3 इक्वेशंस फॉर द GM, एंड उसमें आप देखें 3 इंडिपेंडेंट डिजाइन पैरामीटर्स क्या हैं? W over L, VOV और ID, ठीक है। डिजाइनर्स कैन चूज 2 पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल VOV and ID, एंड कैलकुलेट द थर्ड वन W over L टू अचीव द डिजायर्ड GM। ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आगे आएगा। अच्छा जी, इसमें ये वही समरी है, वो जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, वही समरी है ये। और ये उसकी जो है, ये हाइब्रिड पाई मॉडल है और ये टी मॉडल है। टी मॉडल में क्या हो जाता है कि ये जो करंट सोर्स है आपका, ये वही है, ड्रेन और जी के दरमियान, ड्रेन और जी के दरमियान आपका जो है ये करंट सोर्स लग गया GM VGS, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई 1 ओवर GM, ये R0 है। और इसकी जगह इसको इस तरह भी हम लिख देते हैं GM, यहाँ पे ये करंट सोर्स I, और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर GM, ठीक है। ये दोनों टी मॉडल में आपके आ रहे हैं, और ये आपका हाइब्रिड पाई मॉडल है। अच्छा, एन एनमॉस ट्रांजिस्टर हैज म्यू एंड CUX 60। ये सारी चीज़ें हमने पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। ये 60 माइक्रो एम्पियर दूसरी वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करके ना, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन है। म्यू एंड CUX कितना है? 60 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट के। WR कितना? 40 है। VT कितना? 1 वोल्ट। VA कितना है? ये VA आ गया, तो ये R0 इससे निकालेंगे हम, 15 वोल्ट आ गया। फाइंड द GM एंड R0 व्हेन द बाइस वोल्टेज इज 1.5, द बाइस करंट इज 1.5। यानी जब आपको VGS 1.5 गिवन है, तो आपने GM निकालना है। तो GM के पीछे हमने फार्मूले जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से हम देख लेंगे कि अब कौन सा अप्लाई होगा। तो KN पहले निकाल ले, KN डैश W ओवर L, KN डैश W ओवर L ये आ गया, और ये KN डैश है आपका 60 माइक्रो। 60 माइक्रो 10 के पावर -6 कर दें, ज़रब 40 से ज़रब दें, तो ये आ जाएगा 2.4 मिली एम्पेयर पर वोल्ट के। VOV क्या चाहिए? VGS माइनस VT, 1.5 माइनस 1.5 आ गया। ID को सिंपल आप सेचुरेशन रीजन में क्या होता है? 1/2 KN VOV स्क्वायर, तो 1/2 KN
इंटू वी ओ वी स्केयर, तो ये 0.3 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब आपके पास ये आई डी है और आपके पास ये वी ओ वी भी है, तो इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आपके पास डब्ल्यू ओवर एल भी है 40, तो आप जी एम निकाल सकते हैं। जी एम इज 2 आई डी ओवर वी ओ वी, 2 इंटू 0.3 मिली ओवर 0.5 जो कि 1.2 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। और आर नॉट कैसे निकालना है, वी ए ओवर आई डी, तो 15 डिवाइड बाई 0.3 मिली 50 किलो हम। अब देखें 50 किलो हम अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, इसको कई मरतबा हम इग्नोर भी करके इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, कई मरतबा बनाते ही नहीं है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी 50 किलो हम। बी पार्ट में क्या है जी, बी पार्ट क्या था, बी पार्ट में कहता है आई डी गिवन है। अच्छा आपको आई डी गिवन है तो आप उसमें पुट कर दें जी एम इज इक्वल टू √2 के एन आई डी। देखिए के एन कैसे निकाला था हमने, ऐसे डब्ल्यू ओवर एल से और के एन डैश से। के एन डैश क्या होता है, म्यू इंटू सी ओ एक्स, सही है, वहां से यहाँ से निकला है जी एम 1.55 और आर नोट क्या होगा, वी ए ओवर आई डी। तो इस तरह से हमने जी एम निकाली वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, अ MOSFET इज टू ऑपरेट आईडी 0.1 मिली एम्पेयर एंड इज टू हैव जीएम। जीएम अब आपको गिवन है, आईडी भी आपको गिवन है, के एन डैश आपको गिवन है, फाइंड द डब्ल्यू ओवर एल। सिंपल सिंपल, डब्ल्यू ओवर एल देखें, के एन डैश निकालना ना 50, तो डब्ल्यू ओवर एल आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कैसे हम निकले। फाइंड द रिक्वायर्ड डब्ल्यू ओवर एल रेशियो एंड ओवर ड्राइव वोल्टेज, तो जीएम इज इक्वल टू 2 आईडी ओवर वीओवी। 2 आईडी कितना था 0.1 मिली, जीएम कितना था 1 मिली गिवन है आपको, तो वीओवी आपने निकाल लिया, आईडी इज इक्वल टू 1/2 के एन डैश डब्ल्यू ओवर एल वीओवी स्क्वायर, तो वहां से डब्ल्यू ओवर एल इज इक्वल टू 2 आईडी ओवर के एन डैश वीओवी स्क्वायर, तो 2 इंटू 0.1 मिली ओवर 50 माइक्रो ज़रब 0.2 स्क्वायर, जो कि इसको आप सॉल्व करें तो 100 आता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ PMOS ट्रांजिस्टर हैज़ VT -1 वोल्ट KP डैश 60 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, W ओवर L 16 माइक्रो ओवर 0.8 माइक्रो, find the ID and GM when the device is biased at VGS -1.6 volt, also find the value of R naught if lambda जो कि L is equal to 1 माइक्रोमीटर है, it is equal to -0.04। PMOS है, PMOS में मैंने आपको बताया क्या करना होता है, उसका मॉड लेना होता है, एब्सोल्यूट लेना होता है। तो Kp इज इक्वल टू Kp डैश डब्ल्यू ओवर एल, Kp डैश 60 माइक्रो ज़रब 16 माइक्रो ओवर 0.8 माइक्रो 4.5 मिली एम्पेयर पर वी स्क्वायर, वीओवी का मॉड इज इक्वल टू वीजीएस का मॉड माइनस वीटी का मॉड, 1.6 माइनस 1 कितना आ गया 0.6, आईडी इज इक्वल टू 1/2 Kp वीओवी का मॉड का होल स्क्वायर, तो 1/2 के 4.5 मिली ज़रब 0.6 का होल स्क्वायर, और जीएम क्या हो जाएगा 2 आईडी ओवर वीओवी। देखें ये फार्मूला बार बार आ रहा है, एक ये फार्मूला बार बार आ रहा है 2 आईडी ओवर वीओवी, एक फार्मूला आ रहा है √2 के एन, वो वाला जो फार्मूला था के एन वाला 2 के एन आई डी, वो वाला फार्मूला, ये बार बार आ रहे हैं फार्मूला, सही है। 2 आईडी ओवर वीओवी, 2 आईडी ओवर वीओवी 0.72 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, लैम्डा का मॉड क्या है जी 0.04। अब वी ए डैश जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, यानी पर यूनिट होता है, तो उसमें हम कहेंगे 1 ओवर लैम्डा दैट इज 25, तो वी ए इज इक्वल टू वी ए डैश ज़रब एल, यानी जो वी ए डैश आपने निकाला उसको टोटल लेंथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वी ए निकल आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 25 ज़रब 0.8 जो कि 20 है, और आर नॉट क्या होगा वी ए ओवर आई डी 20 ओवर 0.216 मिली, जो कि 92.6 किलो हम आता है। अगेन इट्स अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस। अच्छा अब इसमें 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ने पहले भी किया डिस्कस, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, ये वही वाली सारी उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे ये देखें कॉमन सोर्स वाली है, ठीक है, ये कॉमन गेट वाली आ जाएगी, गेट कॉमन है, और यहाँ पे ये कॉमन ड्रेन, ये कॉमन ड्रेन वाली है आपकी, सही है। अच्छा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ये भी हम पिछली वीडियो में हम कर भी चुके हैं, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसमें। तो ये हमारा सिग्नल है RSIG और ये आपकी इनपुट है, दिस इज़ योर R इन जो कि इन्फिनिटी होगी, एंड दिस इज़ योर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विदाउट एनी सोर्स रेजिस्टेंस, ये इसमें जो सोर्स है वो डायरेक्टली ग्राउंड है, और साथ क्या है RD, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो RD पैरेलल विद क्या हो जाएगा R नॉट, यहाँ पे जो R नॉट होगा उसके साथ पैरेलल में आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल ये देखें ये बना हुआ है, तो ये देखें ये हाइब्रिड पाई वाला ही मॉडल है, इसमें ये देखें ये VGS आ गया, GM VGS आ गया, ठीक है, ये R नॉट हो गया और ये ID RD आ गया, ठीक है। इसकी गेन का मैंने पूरा निकलवाया हुआ आपसे कि V नॉट ओवर V इन इज इक्वल टू यही आता है -GM इंटू RD पैरेलल विद R नॉट, ये इसका जो है वो आंसर आता है, ये हमने दूसरी वीडियो के अंदर किया हुआ है इसको कवर। अच्छा R इन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन कितनी आ रही जी V नॉट -GM इंटू VGS इंटू
आर डी पैरेलल विद आर नॉट, तो इस VGS को आप नीचे ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, गेन, ठीक है। तो माइनस GM इंटू आर डी पैरेलल विद आर नॉट। अच्छा, अगर आर नॉट बहुत ज़्यादा है तो बड़ी रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती पैरेलल के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है, तो छोटी डोमिनेट करती है ना, और आंसर उस छोटी से भी छोटा आता है, सही है। तो इसलिए आंसर आपका रह जाएगा ए बी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, आर डी पैरेलल विद आर नॉट, इफ आर नॉट इज मच ग्रेटर तो आर नॉट इज इक्वल टू आर डी। ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या हो जाएगी जी, to determine this overall gain capital G, we will first note that the infinite input resistance will make the entire signal VIG appears at the amplifier input. If the load resistance RL is connected to the output of the amplifier, AB is obtained by dividing RD with RD parallel with RL. तो AB इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल पैरेलल विद आर नॉट, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर डी, अगर आपने लोड लगा दिया साथ, लोड कनेक्ट कर दिया आर लोड रेजिस्टेंस, तो वो पैरेलल में हो जाएगी आर डी पैरेलल विद आर एल पैरेलल विद आर नॉट मल्टीप्लाइड विद दी GM। और GM के आपने कैसे निकाल है, DC एनालिसिस में वो जो अभी मैंने इतने सारे सवाल करवाए, GM 2ID ओवर VOV या अंडर रूट 2 KN इंटू ID, ठीक है, उससे आपने निकाल देना है। CS से क्या मुराद है, CS स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्या है जी भाई CS क्या है, ये कॉमन सोर्स कंप्यूटर साइंस ना कह देना यार। Common source amplifier utilizes a MOS FET biased at ID is equal to 0.25 milliampere with VOV 0.25 and RD 20K. The amplifier is fed with a single signal source having R sig इतना है इसका जी 100K and a 20 kilo ohm load is connected to the output. Find the R in AV naught, R naught, AV, GV. If to maintain reasonable linearity, the peak of the sine wave signal is limited to 20% of the 2 VOV. यानी VOV कितना है 0.25, जरा अब इसको 2 कर दे कितना आ जाएगा 0.5, उसका 10%, यानी 0.5 का 10% क्या होगा 0.05 वोल्ट, सही है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द साइन वेव वोल्टेज आउटपुट, तो वो अभी देखते हैं हम। GM 2ID ओवर VOV, ID गिवन है आपको, VOV भी गिवन है, उससे आपने निकाल लिया 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। आर इन आपको पता है इन्फिनिटी है, एवी नॉट क्या है माइनस GM इंटू आर डी एवी नॉट, ठीक है। तो माइनस 2 M मिली ज़रब 20K, कितना आ गया आंसर माइनस 40 V/V, ये इसकी गेन है। अच्छा, V/V का क्या मतलब हो गया, ये V/V एम्पलीफायर, मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई हैं, एक V/V होता है, I/I होता है, V/I होता है, I/V होता है, ये करवाया हुआ है ना आपको, ये भूलना नहीं है भाई, पीछे सारा रिवाइज करें जाके अगर आपके जहन से निकला हुआ है। तो आर नॉट इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू 20 किलो हम, ए वी इज इक्वल टू ए वी नॉट आर एल ओवर आर एल प्लस आर नॉट। आप इस तरह करके भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखें लोड कितने का है 20 किलो का है, और आर नॉट इसकी कितनी निकलती है, आर नॉट यहाँ पे देखें, आर नॉट इसकी क्या है, आर नॉट भी इसकी 20 है, हाँ आर नॉट भी इसके 20, तो 20 पैरेलल भी 20 कितनी रहेगी 10 रहेगी। उस 10 को आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ GM के साथ, GM आपका कितना निकला था, GM था आपका 2, GM तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया 20। उस तरह भी निकाल सकते हैं, ये वोल्टेज डिवाइडर के तहत भी निकाल सकते हैं, तो दोनों सूरत में आपका आंसर सेम आएगा 20, सही है। तो अब V इन जो सिग्नल है वो क्या है 10% ऑफ द 2 VOV, 10% ऑफ द 2 VOV। तो यहाँ पे देखें ये 0.1 है, यहाँ पे टाइपो एरर है, जरा 2 जरा VOV कितना है 0.25 वोल्ट, VOV ओवरड्राइव गिवन है 0.25, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0.05 वोल्ट। तो V नॉट क्या होगा, उसको गेन से ज़रब देने, तो 20 ज़रब 0.05 इज़ 1 वोल्ट, आपके जो सिग्नल की आउटपुट आएगी 1 वोल्ट होगी। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस। तो अब ये देखें सोर्स के साथ ये लगा, ये T मॉडल लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल है, T मॉडल लगा दिया हमने, यहाँ पे ये करंट सोर्स यहाँ लग गया और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गई जो इसके साथ सीरीज में बन जाएगी 1/GM, और ये अब आपका प्लस, ये आपका VGS है और ये आपका V इन है। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरी एक और वीडियो में भी है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें विद रेजिस्टेंस के साथ जो है ना कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की मैंने पूरी मॉडलिंग की हुई है, लेकिन वो ECD के लेक्चर में अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो नहीं हो, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी इसकी, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है -GM RD। देखें अब RS आ गई है, RS को मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि RS का मसला क्या होता है, RS से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है लेकिन गेन कम हो जाती है। अगर RS नहीं लगी तो RS 0 होगा,
ये खत्म हो जाएगा, वही आ जाएगी ऊपर, पुराने वाली गेन आ जाएगी। लेकिन चूंकि आपने आर एस ऐड कर दी है तो उससे इसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्राइव करें फार्मूले को तो यह आता है जी एम आर डी वन प्लस जी एम आर एस, सही है। तो इसलिए इसके इसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, इसको शॉर्ट करा देता है, सही है, गेन में इजाफा हो जाता है फिर। तो माइनस आर डी ओवर इस जी एम को कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो ये बन जाएगा आर डी ओवर वन ओवर जी एम प्लस आर एस, टोटल रेजिस्टेंस इन द ड्रेन ओवर टोटल रेजिस्टेंस इन दी सोर्स, ठीक है। ये आर एस, ये जो सोर्स रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, आर डी पैरेलल विद आर नॉट होगी, और अगर आर नॉट बहुत बड़ी है तो इग्नोर हो जाएगी, आर डी रह जाएगी। और ओवरऑल गेन आपकी क्या आ जाएगी, माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एम इंटू आर एस। नेक्स्ट देखते हैं हम जी कॉमन सोर्स का, सॉरी कॉमन गेट का। ये कॉमन गेट एम्पलीफायर है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये टी मॉडल लगा के, तो ये आपका टी मॉडल लग जाएगा, ड्रेन और गेट के दरमियान ये आ गया जनाब करंट सोर्स आ गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई जो इधर लग गई, ठीक है, वन ओवर जी एम के साथ। तो ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल होगा कॉमन गेट का। इसके इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, वन ओवर जी एम ए वी नॉट जी एम आर डी। अच्छा ये समरी आपको बताई हुई है इससे पहले, वो एक ये देखें इसमें ना, अगर देखें तो लेक्चर्स में ये अब मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है। ये देखें, जब मैं पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये सारी चीज़ें इसमें मतलब थ्योरेटिकली बताई थी, यहाँ पे ये प्रैक्टिकली प्रूव हो जाती हैं, ये जो बातें हमने की हैं। अच्छा जी, इसमें कहाँ पे थे हम, ये है जनाब कॉमन गेट कर रहे हैं। आर इन क्या है जी, वन ओवर जी एम। यहाँ से अगर हम देखें इसको सर्किट को, यहाँ से अगर हम देखें इसके रेजिस्टेंस, इस सर्किट की रेजिस्टेंस देखें वी इन, तो ये बनती है यहाँ पे वन ओवर जी एम, क्योंकि आगे ये ग्राउंड आ जाता है ना, ये रेजिस्टेंस बनती है, सही है। तो रेजिस्टेंस क्या है, वन ओवर जी एम, ए वी नॉट क्या है जी एम आर डी, आर नॉट क्या है आर डी पैरेलल विद आर नॉट इज इक्वल टू डी, और जी इसमें क्या होगा आर डी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाई आर सिक ओवर वन प्लस वन ओवर जी एल। Observe that the overall voltage gain is simply the ratio of the total resistance in the drain circuit to the total source। कॉमन गेट की क्या चीज़ मतलब हमने यहाँ पे करंट गेन की बात नहीं करनी, क्योंकि इसका इनपुट करंट ही जीरो है, तो करंट गेन नहीं, हम सिर्फ वोल्टेज गेन पे रहते हैं। तो कॉमन जो गेट होता है उसकी वोल्टेज गेन हाई होती है, उसकी वोल्टेज गेन क्या होती है, हाई। कॉमन गेट की वोल्टेज गेन हाई होती है। अच्छा जी, कॉमन गेट एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड टू मैच अ सिग्नल सोर्स विद आर सिग 100 ohm at what current ID should the MOS FET be biased if it is operated at an overdrive voltage of 0.2, if the total resistance in the drain circuit is 2 kilo ohm, what is the overall voltage gain is realized। तो इसका सबसे पहले GM निकालते हैं, that is 1 over R 1 over 100 that is 10 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, और GM का फार्मूला क्या होता है 2ID over VOV। तो यहाँ से जो ID क्या होगा, GM इंटू VOV ओवर 2। तो GM जो ऊपर निकाला हमने ज़रब 0.2 ओवर 2 जो कि 1 मिली एम्पेयर आपका ID निकला है, यहाँ से हमने प्रूव कर लिया। और AV नॉट क्या जी, GM इंटू RD, GM कितना जी आपका 10 मिली ज़रब 2 के जो कि 20 आ जाएगा आंसर। और गेन उल्टी ओवरऑल गेन क्या आ जाएगी आपकी 100 ओवर 100 प्लस 100 डिवाइडर वोल्टेज का रूल लगाएं आप 20 के साथ, तो ये आपकी 10 आ जाएगी, ये ओवरऑल गेन आपकी आ जाएगी 10 की। अच्छा नेक्स्ट आपका है जी कॉमन ड्रेन या कॉमन सोर्स फॉलोअर, ये वो ये कॉमन कलेक्टर वाला है, कॉमन ड्रेन और सोर्स फॉलोअर, वहाँ पे क्या था एमीटर फॉलोअर, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है उसका, ठीक है। अच्छा ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है जो कि टी मॉडल के साथ हमने बनाया है, करंट सोर्स 1 ओवर जी एम और आर नोट के साथ, सही है। तो इसको हम फर्दर एनालाइज कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। इनपुट रेजिस्टेंस इसकी इन्फिनिटी ही है, यहाँ से अगर हम देखेंगे गेट साइड से तो इन्फिनिटी ही हमें नज़र आएगी, और आर नॉट इसकी हमें क्या नज़र आएगी, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से तो ये 1 ओवर जी एम 1 ओवर जी एम यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राउंड की वजह से 1 ओवर जी एम आ जाएगी। तो इसकी हम देख लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, कॉमन कलेक्टर की क्या होती थी वोल्टेज गेन 1 होती थी, उसकी करंट गेन होती थी। तो इसलिए यहाँ भी आपको बताया कॉमन ड्रेन है तो इसकी वोल्टेज गेन क्या है 1, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है 1 ओवर जी एम, और ओवरऑल गेन इसकी क्या है RL over RL plus 1 over GM। A MOS FET is connected in the source follower configuration and employed as the output stage of the cascade amplifier. It is required to provide an output resistance of 200 ohm. If the MOS FET has gain dash 0.4 and is operated at VOV 0.25, find the required W over L ratio. Also specify the DC bias point, DC current bias current ID if the amplifier load resistance varies over 1k to 10k, यानी हम दोनों वैल्यूज पुट करके निकालेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ द GV ऑफ द सोर्स फॉलोअर। तो आर नॉट आपको उसने कितना दिया हुआ है 200 हम आउटपुट रेजिस्टेंस कितने 200 हम की
GM क्या है जी, 1/R0, 1/5 मिली। GM इज इक्वल टू कैन डैश W/L VOB। W/L किसके बराबर है जी, GM ओवर कैन डैश VOB। 5/कैन डैश देखें 0.4 है, और VOB आपका कितना है जी, 0.25 है। पुट करें तो वहाँ से W/L निकल आएगा, वट W/L, ठीक है। ये देखें, फाइंड द रिक्वायर्ड W/L, फाइंड द रिक्वायर्ड W/L। नेक्स्ट kn इज इक्वल टू kn डैश W/L। देखें बार बार वही फार्मूले आ रहे हैं, सही है, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं। तो kn इज इक्वल टू kn डैश W/L 0.4 इंटू 50, ठीक है। W/L हमने निकाला 50, 20 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। तो ID इज इक्वल टू 1/2 kn VOB स्क्वायर, 1/2 20 मिली इंटू 0.25 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0.625 मिली। अच्छा, अब हमने RL को चेंज करना है। ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि RL आपकी 1K से 10K है, ठीक है, 1K और 10K। तो 1K में देखें RL ओवर RL प्लस R0, 1K ओवर 1K प्लस 0.2, जो कि 0.83 आता है। और उसके बाद व्हेन RL इज इक्वल टू 10K, तो उस सूरत में 0.98 आपका आता है एज पर वोल्टेज डिवाइडर लॉ, ठीक है। तो ये इसका टेबल है जो अभी तक हमने पढ़ा है, सारी ये जो कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, ठीक है। कॉमन सोर्स की R इन इन्फिनिटी है, AV0 कितना है माइनस GM/RD, R0 कितना है RD, AV कितना है माइनस GM/RD पहले विद RL, GB कितना है ओवरऑल गेन माइनस GM/RD पहले विद RL। कॉमन सोर्स विद RS, इनपुट इनपुट क्या है R इन इन्फिनिटी, GM/RD ओवर 1 प्लस GM/RS, RD माइनस GM/RD पहले विद RL ओवर 1 प्लस GM/RS, GM/RD पहले RL डिवाइडेड 1 प्लस GM/RS। यानी अगर आप इसकी RS को जीरो कर देंगे तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा एक्सप्रेशन, सही है। आते हैं कॉमन गेट। कॉमन गेट की इनपुट सिस्टम 1/GM है, GM/RD, RD और GM इंटू RD पैरेलल विद RL, GM पैरेलल विद RL, RD पैरेलल विद RL डिवाइडेड बाई R6 प्लस 1/GM। और यहाँ पे देखें इनपुट इन्फिनिटी है, गेन आपकी 1 है, 1/GM आपका आ जाएगा। ये R0 AV कितना है RL प्लस RL ओवर 1 प्लस GM, और RL ओवर RL प्लस 1/GM, ये आपका GB होगा, ठीक है। तो ये था जनाब, आगे चलते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। ये उसके जो है कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन आइडियल फॉर अचीविंग हाई गेन, इसकी करंट, इसकी यानी समझ लें कि हाई गेन हाई होती है इसकी। इट कैन यूज़ सिंगल और कैस्केड स्टेजेस डिपेंडिंग ऑन द गेन रिक्वायरमेंट्स। सोर्स रेजिस्टेंस improves द परफॉर्मेंस बट reduces द गेन व्हेन एडेड टू द कॉमन सोर्स स्टेज। कॉमन गेट में क्या था, यूजफुल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस ड्यू टू इट्स superior रिस्पॉन्स एंड ऑफन combined with CS स्टेज। एक्ट्स एज अ वोल्टेज बफर सोर्स फॉलोअर, जो कि कॉमन ड्रेन है, कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस सोर्सेज टू द लो रेजिस्टेंस लोड्स एंड लोअर्स द आउटपुट रेजिस्टेंस इन मल्टीपल स्टेजेस। तो ये मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें करवाई हुई थी, मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, कॉमन गेट है, ये हमने पढ़ा था, और ये उसके पैरामीटर्स थे, वोल्टेज गेन हाई, करंट गेन लो। वैसे करंट गेन की ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पावर गेन लो, ठीक है। कॉमन गेट वाले की इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, इनपुट रेजिस्टेंस इज लो और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई। वो फार्मूले आपके सामने मैंने अभी बता दिए, ये फार्मूले के तहत है। और दूसरा कौन सा है जनाब आपका, ये कॉमन ड्रेन, कॉमन ड्रेन, ठीक है। इसकी वोल्टेज गेन क्या है जी, लो, करंट गेन इसकी हाई है, पावर गेन इसकी मीडियम है, इनपुट रेजिस्टेंस की वेरी हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस की लो है, और इनपुट आउटपुट फेज डिविजन जीरो है। तो ये था मॉसफेटी का ब्रीफ कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉमन सोर्स, कॉमन एमिटर, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन, उसकी जो इक्विवेलेंट मॉडल्स हैं, हाइब्रिड पाई और टी मॉडल्स हैं, वो इसमें हमने देखे। प्लस हमने कि वो पैरामीटर्स निकाले, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन निकाली, जी निकाली, कैपिटल जी, ठीक है, वेरियस पैरामीटर्स इसके निकाले। तो ये था जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।